Welcome to one more episode of Connecting the Dots with KK. As I've mentioned, because of my blindness, मेरे हर एपिसोड रॉ और अनएडिटेड होंगे क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस कि जब भी मैं एडिटिंग के लिए या किसी काम पर डिपेंडेंट हो जाता हूं तो मेरे काम बहुत धीरे हो जाते हैं और कई बार बहुत समय ले लेते हैं. सो टू अवॉइड दैट आई डिसाइडेड कि आई विल अपलोड माय एपिसोड्स एज इट इज रॉ. एंड आई बिलीव कि आपको इनसाइट्स मिल रहे होंगे मेरे कंटेंट्स और स्टोरीज के थ्रू. आइए देखते हैं आज हमारे स्टोर बॉक्स में क्या है. द पावर ऑफ स्मॉल विंस. आइए सीखते हैं आरव की जिंदगी में उसने अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस किया. आरव हमेशा अपने डेडलाइन से घिरा हुआ होता. उसकी टू डू लिस्ट, उसकी टास्क लिस्ट उसको इस तरीके से घूरती जैसे कि उसके सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन हो और आरव को हमेशा लगता कि वो इस पर कभी चढ़ नहीं पाएगा. भले ही आरव कितना ही ट्राई कर दे, कितना ही हार्ड शॉट दे दे, उसको उसकी अनफिनिश्ड टास्क, उसके लो रिजल्ट्स, उसकी एनर्जी और एंथुजियाज्म को हमेशा ड्रेन कर जाते. एक शाम आरव कॉफी के समय अपने कलीग विया के साथ अपना फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहा था. विया जो कि बहुत काम, हैप्पी, एक्टिव और हेल्दी पर्सनालिटी थी, विया ने बहुत कामली उसके हर फ्रस्ट्रेशन को सुना और समझा. आरव की बात पूरी होने के बाद विया ने उससे पूछा कि आरव, क्या तुमने द पावर ऑफ स्मॉल विंस के बारे में सुना और समझा है? आरव ने सर हिलाते हुए कहा नहीं. विया ने कहा कि अक्सर हम बड़े टास्क पर इतना फोकस कर जाते हैं कि हम छोटी छोटी कामों के विक्ट्रीज को नजरअंदाज कर जाते हैं और उसके बारे में भूल जाते हैं. जब भी हम कोई काम पूरा करते हैं, भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो, देर इज अ हिट ऑफ डोपामिन और लिटिल बूस्ट ऑफ मोटिवेशन एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, जो कि हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अगला टास्क भी पूरा कर सके, एक कॉन्फिडेंस देता है. विया ने समझाया कि द की पॉइंट हियर इज ब्रेकिंग डाउन योर डे टास्क लिस्ट इनटू स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स, जिसको पूरा करने से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हमारे पास एक प्लान होगा ताकि हम मोटिवेटेड, खुश रहकर अपने टास्क लिस्ट पर काम करें. आरव जो कि विया से बहुत इंस्पायर्ड हो चुका था, उसने सोचा कि इस आइडिया पर वो ट्राई जरूर करेगा. अगले दिन आरव ने अपने टास्क लिस्ट को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया और इम्प्लीमेंट करना शुरू किया. उसने डिसाइड किया कि वो एक समय पर एक ही चीज पर फोकस करेगा. शुरुआती में उसने अपने इनबॉक्स को क्लियर करना सोचा. इसमें आरव को 15 मिनट लगे और विया के जैसे समझाते हुए, विया ने जैसे आरव को समझाया था उसी तरीके से उसको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस और मोटिवेशन बूस्ट मिला, जिसने उसको यूटिलाइज करते हुए इनबॉक्स के टास्क लिस्ट को अपने टू डू लिस्ट में स्ट्राइक ऑफ किया और अगले टास्क लिस्ट पर जाने का डिसाइड किया. समय और दिन के बीतते आरव ने नोटिस किया कि उसकी जिंदगी में बदलावटें आ रही थी. आरव ने देखा कि जस्ट बाय ब्रेकिंग डाउन हिज डे टास्क लिस्ट इनटू स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स, छोटे छोटे कामों को लेकर उनकी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने से ना कि उसके सिर्फ काम पूरे हो रहे थे, बट वो उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगा. आरव के सामने अब भी उसके टास्क लिस्ट एक बड़ी पहाड़ी के जैसे ही थे, बट वो समझ चुका था कि इस माउंटेन को पूरा करने के लिए मुझे छोटे छोटे एक एक स्टेप ही लेना है. आरब समझ चुका था कि प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट टैकलिंग ऑल द टास्क एट वंस. इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन स्मॉल टास्क, taking one step at one time and making little progress to enhance productivity. इस तरीके से विया के द पावर ऑफ स्मॉल विंस के आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हुए आरब ने अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया. Moral of the story: productivity is never about working on all the tasks at once, focusing on every task at once, but it's all about working on small tasks, breaking your big task into small ones. छोटे छोटे चीजों, छोटे छोटे कामों में तोड़ना और उन छोटे कामों के विंस को सेलिब्रेट करना एंड प्रोग्रेस करना ही प्रोडक्टिविटी है. उम्मीद है आपको इस स्टोरी से एक मोटिवेशन मिला होगा, एक आइडिया मिला होगा. द पावर ऑफ स्मॉल विंस, इम्प्लीमेंट इट एंड शेयर योर थॉट्स कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलावटें आ रही. दिस इज कुशल कुलकर्णी, के फॉर शॉर्ट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. टेक केयर.